शंभू बॉर्डर आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के लिए जंग का अखाड़ा बना हुआ है। बॉर्डर पर डटे हुए किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। 14 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के लिए जंग का अखाड़ा बना हुआ है। सरकार और किसानों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच के लिए इस ठंड में बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया। शंभू बॉर्डर से 101 आंदोलनकारी किसानों का जत्था दिल्ली जाएगा। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 303 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡਲਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। दिल्ली कूच के 2 बार के फेल प्रयास के बाद कई किसान संगठनों की सामूहिक बैठक हुई, जिसके बाद तीसरी बार अब किसानों ने दिल्ली जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली कूच से वो सरकार पर दबाव बनाने और अपनी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास करेंगे। किसान संगठन आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए व्यापक रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे आप देखोगे कि अभी जो हालात हैं पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर, और हरियाणा को दोबारा से मतलब कि खुली जेल के अंदर तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है। अभी हमारे पास सूचना थी कि इंटरनेट हरियाणा में तो जैसे बंद है 9 तारीख से, अभी वो खोला नहीं गया है अम्बाला के अंदर, और पंजाब में उसको 1.5 किलोमीटर तक वो प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र की आवाज को दबाने की एक साजिश की गई। किसानों के प्रदर्शन को 303 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आमरण अनशन भी 15 दिन के करीब हो गया है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान नहीं निकल रहा। किसान सरकार पर आंदोलन को जबरदस्ती खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां बरसाई हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा किसान घायल हो गए। किसान नेताओं का दावा है कि प्रशासन की तरफ से उन लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। आज 5 बज गए, 4 बज गए, सरकार की ओर से कोई भी बात है नहीं, कोई इस तरह का उनका संदेशा नहीं है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला है। तो दोनों फोरमों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो अगला जत्था है वो 14 को रवाना करेंगे, 101 आदमी का। आंदोलन को लेकर किसान और सरकार के बीच माहौल गर्म है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन किसान आंदोलन का समाधान अब तक नहीं निकल सका, क्योंकि कई पेच है। एक प्रमुख मसला है विश्व व्यापार संगठन की शर्तें, जो एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती। इसके अलावा कृषि राज्य का मसला होने के कारण केंद्र और राज्य के बीच असहमति है। किसानों की मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी लागू हो, लेकिन लागत निर्धारण और किस फसल पर एमएसपी मिले, इस पर भी विवाद जारी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली कूच को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐलान कर दिया है कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर 14 दिसंबर को दिल्ली जाने की घोषणा कर चुके हैं। क्या रहेगा किसानों का प्लान? दिल्ली कूच को लेकर क्या है किसानों की तैयारियां? किसान नेता सरवन सिंह पंढेर से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अनमोल बाली ने। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के संघर्ष को चलते 300 दिन पार हो गए हैं। 2 बार कोशिश की गई दिसंबर के महीने पैदल दिल्ली की तरफ एक जत्था भेजा जाए, और अब तीसरी बार 14 दिसंबर को देखा जाएगा कि फिर 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ रवाना किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वरण सिंह पंढेर, किसान नेता। तो पंढेर साहब, 14 तारीख को फिर कॉल दी गई है कि किसान भेजे जाएंगे यहाँ से, क्या है सारा प्रोग्राम? हाँ, देखिए, जिस तरह से सरकार की ओर से कोई भी बुलावा नहीं है, हमें भी मालूम होता है सरकार बातचीत करना नहीं चाहती। फिर भी 3 बार हरियाणा प्रशासन ने बात की। पहले आंदोलन से पहले अम्बाला में हुई थी, फिर बॉर्डर पर हुई और फिर इधर हुई ईगल मॉडल में। तो वो तो उनका तो संदेश भी नहीं है, पर हम देश को बोलना ये चाहते हैं भी हम अपनी ओर से जब भी बुलावा आएगा बात तो करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई कहे भी हम बातचीत से मसलों का हल करना नहीं चाहते हैं। तो अब बात करनी है नहीं करनी उनकी मर्जी। अभी भारत सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है।
इसी बीच देखा जा रहा है जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हैं वो खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी जो सेहत की स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इस बीच कोई सरकार की तरफ से कुछ आया हो उनकी सेहत को लेकर कोई बातचीत? बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी स्थिति बिगड़ रही है, पर भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो हम तो कहते हैं अगर उनकी शहादत होती है उसके बाद के परिणाम के लिए केंद्र सरकार को तैयार रहना चाहिए। इससे पहले उनको बातचीत का रास्ता खोलकर मसलों का हल करना चाहिए। इसी बीच आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब में नेता उनका विरोध भी किया जाएगा इस बीच, उस पर? हाँ बिल्कुल, ये दोनों फोरमों का निर्णय, जहां जहां भाजपा के नेता जाएंगे वहां वहां उनसे सवाल करेंगे। ठीक है, अगर सवालों का जवाब नहीं देंगे तो विरोध करेंगे भी। आप शंभू पर, खनौरी पर क्या कर रहे हो, किस तरह से किसानों की मांगे क्यों नहीं मान, ये डेमोक्रेटिक तौर पे उनका विरोध करेंगे। इसी बीच ये भी देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी पानीपत आते हैं, वो ऐसा बयान देते हैं जैसा कृषि मंत्री ने बोला कि हम तो एमएसपी दे रहे हैं किसानों को उनकी उपज पर। नहीं देखिए, देश को असत्य प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए। एमएसपी ऐलान कर रहे हैं आप। सवाल है, अकेले पंजाब, हरियाणा, थोड़ा यूपी से क्षेत्र में गेहूं और धान खरीद रहे हैं। एमएसपी का ऐलान नहीं मांगते हम लोग। एमएसपी जो ऐलान करते हैं उसके ऊपर जो फसल है उसकी खरीदी की बात हो रही है। तो आप फसल खरीदे ना, उसका डेटा बताए ना। आपकी कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर धान और गेहूं की खरीद है अधिकतम, बाकी फसलों की खरीद गायब है, वो आपका कृषि मंत्रालय बता रहा है। तो हम बोलते हैं उस खरीदे के ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दे। तो मुद्दा ये है ना कि एमएसपी ऐलान करने का, तो आप नहीं दे रहे। 1967 से ये हो रहा सब कुछ। इसी बीच आपने पंजाबी गायकों, सिंगरों को और धार्मिक लीडरों को भी एक अपील की। और 13 का क्या प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपने बोला कि लोग आए, क्या है सारा प्रोग्राम? हाँ देखिए, हमने पंजाब के जितने भी गायक हैं, लोक गायक हैं, सेलिब्रिटी, उनके बोला, आप बहुत सारे बोल भी रहे हैं भी जब जहां भी आप कार्यक्रम करें, प्रोग्राम करें, किसान मजदूर एकता का नारा लगाएं। और धार्मिक जो हमारे प्रचारक कहते हैं, रागी हैं, ढाडी हैं, कीर्तनीय हैं, सबको बोलते, सब बात भी कर रहे हैं। और 13 को लगभग हमारे 10 महीने पूरे हो जाएंगे। अधिक से अधिक यहाँ आने का आह्वान कर रहे हैं हम किसानों को। 14 को जथा जाएगा और इससे पहले 11 को प्रार्थना दिवस, अरदास दिवस भी होगा। इसके लिए हम सब देशवासियों को, पंजाबियों को कहते हैं मोर्चे की जीत के लिए डल्लेवाल साहब और जख्मियों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें भी वो स्वस्थ हो जाए। मंदेर साहब, अगर 14 की कूच भी आपकी सफल नहीं होती तो आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? नहीं, इसको तो हम लोग 14 के बाद ही विचारेंगे। अभी उसके बारे में बात करना तो मेरे ख्याल अच्छा नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि 14 दिसंबर को फिर जो है किसान कूच करेंगे। इस बीच क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। कैमरामैन मनीष बिधूड़ी के साथ अनमोल बाली की शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच खनौरी बॉर्डर पर किसान लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल 15 दिन से आमरण अनशन पर हैं। और इसी बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को डल्लेवाल के नेतृत्व में भूख हड़ताल करके अपना विरोध तेज किया। धरना स्थल पर धरना एक भी चूल्हा नहीं जलाया गया। लंगर सहित भोजन की तैयारियां पूरी तरह से बंद हैं। किसानों ने आसपास के ग्रामीणों से भी अनुरोध किया है कि धरना स्थल पर कोई भी भोजन न लाएं। उधर डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब हो रही है। उनका शुगर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के समय पर आने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि समय पर न आने के बहाने सांसद न बनाएं। इस पर सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मैं तो वक्त पर आया, आप लेट थे। देखिए राहुल गांधी और सुखजिंदर रंधावा के बीच हुई बातचीत को। टाइम पे आना है। नहीं बहाने मत लो, टाइम पे आना है। कहाँ? यहाँ पे मीटिंग पे। तो सुना आपने, टाइम से आना होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये बयान सुर्खियों में है। गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी वक्त की पाबंदी को लेकर सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा से ये कहते दिख रहे हैं कि टाइम से आना होगा, बहाना मत बनाइए। इस पर सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अपने अंदाज में राहुल गांधी को जवाब दिया। क्या कहा, सुनाते हैं। टाइम पे आना है। नहीं बहाने मत लो, टाइम पे आना है। कहाँ? यहाँ पे मीटिंग पे। आप लेट आए, मैं आपसे पहले आया। नहीं मेरा आप लेट आए, मैं पहले आया। मेरा 50 का टाइम था। 65 वर्षीय सांसद
सुखजिंदर सिंह रंधावा और राहुल गांधी के बीच ये मजेदार नोकझोंक उस वक्त हुई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्टी सांसदों के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे। उनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ पार्टी के कई सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच वक्त की पाबंदी को लेकर मजाकिया लहजे में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, एक बार फिर सुनिए। टाइम पे आना है। नहीं बहाने मत लो, टाइम पे आना है। कहाँ? यहाँ पे मीटिंग है। मीटिंग पे आप लेट आए, मैं आपसे पहले आया। नहीं, मेरा आप लेट आए, मैं पहले आया। मेरा 50 का टाइम था। मजाकिया अंदाज ही सही, लेकिन वक्त की पाबंदी को लेकर पार्टी सांसदों को ये राहुल गांधी की नसीहत थी। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस सांसदों की एक मीटिंग की अध्यक्षता की थी, जो गौतम अडानी रिश्वत मामले पर विपक्ष के विरोध की वजह से बार बार स्थगित होने से प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सांसदों ने कांग्रेस के टॉप नेताओं पर देश को अस्थिर करने के लिए अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस मीटिंग के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य सांसदों ने पार्लियामेंट में अडानी मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर किया। हालांकि इस बार उनके पास एक नया सामान काले रंग का बैग था, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी के छपे कार्टून थे। दूसरी तरफ मोदी अडानी भाई भाई लिखा था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में अडानी पर अमेरिका की ओर से अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने अडानी ग्रुप की डीलिंग्स की जेपीसी से जांच कराने की मांग तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। पंजाब यूथ कांग्रेस की तरफ से नशे और बेरोजगारी के मुद्दे पर पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उनकी रिहाइश को घेरने का फैसला लिया गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता समर्थक कांग्रेस भवन के बाहर पहुंचे, चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान वाटर कैनन का भी इंतजाम किया गया था। पुलिस और कांग्रेस के नेताओं में काफी देर तक धक्का मुक्की भी देखी गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने की मांग पर अड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के बाद तुरंत ही सड़क से बैरिकेड्स हटा दिए गए। पंजाब सरकार के द्वारा जलंधर में नशा मुक्त रंगला पंजाब मुहिम की शुरुआत हुई है। इस मुहिम को लेकर जलंधर में पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पहुंचे। ये यात्रा नशे के खिलाफ या मुहिम ब्यास गांव में भट्टे गांव तक पहुंची है। इस मुहिम में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मुहिम में शामिल जलंधर पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से आज तक ने बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। सर, आपकी तरफ से यात्रा निकाली जा रही है नशा मुक्त पंजाब को लेकर, कैसे देखते हैं कि रंगला पंजाब बन पाएगा? देखो क्या है कि एक तो अभियान तो खुशवंत सिंह जी का है, लेखक का, मैं भी उसमें उनके साथ सहयोगी बना हूँ। अभी वो 3 दिन यात्रा कर चुके हैं, अब 2 दिन की और यात्रा है। मैंने भी अपने आप को इसमें शरीक करके सामान्यतः पंजाब की जनता से निवेदन करने आया हूँ कि ये नशा मुक्त वाला जो अभियान है वो आप सबका अभियान बने, केवल और केवल हम कुछ लोगों का नहीं बने, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम नशे से बचा करके देश की तरक्की में उसकी शक्ति का उपयोग करें। कल जो बीपीसी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने कहा है कि पहले जो देश के राज्यपाल हैं जो नशा मुक्त यात्रा को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा ये उनका काम नहीं है, जबकि वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्र सरकार से टाई अप है और ऐसी यात्रा निकालने का मतलब कि अगली बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखो क्या है कि कानून तो सब प्रकार के बने हुए हैं, लेकिन सभी अपराधों को अपन खत्म नहीं कर सकते। कानून एकमात्र कोई साधन हो या सरकार कोई एकमात्र साधन हो किसी बुराई पर कंट्रोल करना, जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनता है तब तक उसमें 100% सफलता नहीं मिलती है। 2 दिन पहले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इंदौर में कॉन्सर्ट कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह दिलजीत उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे, मत्था टेकने के लिए। दिलजीत भस्म आरती में शामिल हुए और इस दौरान पूरी तरह से शिव भक्ति में वो डूबे हुए नजर आए। महाकाल के दर पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने किए महाकाल के दर्शन। इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट के बाद
आज सुबह दिलजीत दोसांझ उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल के दर्शन पूजन करने उनके धाम पहुंच गए। दिलजीत ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती का खास महत्व रहा है। दूर दूर से भक्त भस्म आरती में ही शामिल होने तड़के मंदिर पहुंच जाते हैं। भस्म आरती में शामिल होने की चाहत लिए आए दिलजीत भी तड़के ही महाकाल के दर पर पहुंचे और सुबह 4 बजे होने वाली इस पवित्र भस्म आरती में भाग लिया। भस्म आरती के दौरान वो महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में बैठे और पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान महाकाल के ध्यान में डूबे नजर आए। श्रद्धालुओं की सबसे अगली पंक्ति में बैठे दिलजीत इस दौरान सफेद पगड़ी के साथ तिलक लगाए हुए थे। महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद दिलजीत ने कहा, इनसे ऊपर क्या हो सकता है, सब वही हैं। ओम नमः शिवाय। महाकाल के लिए दिलजीत की श्रद्धा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उनके चाहने वालों के दिलों को भी छू लिया। भस्म आरती के बाद दिलजीत से मिलने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें तुरंत वहां से रवाना भी कर दिया गया।